नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस पे आज बात करने जा रहे हैं साइबर फ्रॉड की, यानी कि साइबर क्राइम जो है वो दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे-जैसे हम डिजिटली एडवांस होते जा रहे हैं, वैसे ही साइबर क्राइम की घटनाएँ जो हैं वो दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। अब ऐसे में लोगों को बार-बार वार्न किया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि कुछ सावधानियाँ जो हैं वो बरतें ताकि इस तरह की जो है वारदातों से, इस तरह के फ्रॉड से वो उन्हें बचाया जा सके। और आजकल साइबर फ्रॉड के मामले जो है लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों की ज़िंदगी की मेहनत की कमाई को जो है वो लूटा जा रहा है। और साइबर अपराधी भी जो है वो नए-नए तरीके जो है लोगों के लिए लेकर आते हैं और इस बार उनकी नज़र जो है वो सेल्फ़ी के ऊपर है, यानी कि आप अपने खूबसूरत पलों को जो है वो कैद करते हैं और सोशल मीडिया पर साझा करते हैं। यही वह आदत है जो आपके लिए जो है मुसीबत का कारण बन सकती है। हाल ही में सामने आए मामलों में साइबर क्रिमिनल्स ने सेल्फ़ी का इस्तेमाल करके लोगों की व्यक्तिगत और बैंक जानकारी जो है वो चुरा कर जो है बहुत सारे केसेस को जो है वो अंजाम दिया, जिसके लिए जो है एफआईआर भी फाइल की गई है। सेल्फ़ी ऑथेंटिकेशन का जो है वो प्रभाव हो रहा है। आपने देखा होगा कि कई ऐसे ऐप्स हैं, वेबसाइट हैं, उन पर जो है वो पहचान के लिए वो कहते हैं कि आप अपनी सेल्फ़ी हमें भेजें, जिसे सेल्फ़ी ऑथेंटिकेशन जो है वो कहा जाता है। ये तकनीक ये सुनिश्चित करती है कि आप वही व्यक्ति हैं जिसकी पहचान साबित करनी है। हालाँकि इसी टेक्निक का जो है दुरुपयोग साइबर अपराधी भी कर रहे हैं और इससे न केवल वो अपनी आपकी जो पहचान चुरा रहे हैं, बल्कि आपके बैंक अकाउंट से भी वो लाखों के रुपए जो है वो चुराने में कामयाब हो रहे हैं। और साइबर अपराधों के जो है वो नए तरीके हैं, उन सारी चीज़ों के लिए आप जो है वो क्या कर सकते हैं और कई तरह के जो बैंक फ्रॉड हैं, जो वो सामने आते हैं। बैंक फ्रॉड की अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें जिससे कि आप उनको ध्यान रख के जो है आप खुद को बचा सकते हैं। साइबर अपराधी आपकी सेल्फ़ी का इस्तेमाल करके आपके बैंक अकाउंट में सेंधमारी कर सकते हैं और इस तरह वो बिना आपकी जानकारी के आपके पैसे जो है वो निकाल सकते हैं। लोन के लिए धोखाधड़ी, यानी कि आपकी सेल्फ़ी का इस्तेमाल करके जो है वो आपके नाम से जो है वो लोन ले सकते हैं, जिससे आपके क्रेडिट स्कोर जो है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। और सिम कार्ड का क्लोनिंग, यानी कि वो आपकी सेल्फ़ी के माध्यम से अपराधी जो है आपके सिम कार्ड का जो है क्लोन कर सकते हैं। इससे वो आपके मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी भी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं और जो बैंकिंग लेन-देन के लिए आवश्यक होते हैं, वो सारी चीज़ें भी जो है उनके पास में आसानी से पहुँच सकती हैं, क्योंकि साइबर क्राइम के तरीके जो है वो काफ़ी एडवांस होते जा रहे हैं और साइबर क्रिमिनल जो है वो काफ़ी चालाक हैं। उन सारी चीज़ों से जो बचना आपको कई बार जो है वो मुश्किल होता है, कई बार आप उनकी गिरफ्त में आ जाते हैं और आप अपना पूरा अकाउंट जो है वो खाली कर देते हैं। तो ऐसे में क्या सावधानी है जिनका आप जो है वो पालन करें, इन सारी चीज़ों को जो है ध्यान में रखें। तो इसमें कुछ सुरक्षा के उपाय हैं जो अगर आप फ़ॉलो करते हैं तो इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। साइबर अपराधियों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं जो आप अपनाएँ। अनजान लिंक पर जो है वो क्लिक ना करें, ये बार-बार जो है आपको वार्न किया जाता है, किसी भी अननोन क्लिक को जो है आप क्लिक ना करें। क्योंकि ऐसे जो लिंक है कई बार जो है आपका जो है मोबाइल हैक कर देते हैं और आपके मोबाइल की सारी जानकारी जो किसी दूसरे के पास चली जाती है, जिसका वो इस्तेमाल करके आपका अकाउंट भी खाली कर सकता है और आपकी पर्सनल डिटेल्स उसके पास में पहुँचती है, तो वो पर्सनल डिटेल का इस्तेमाल करके आपको जो है वो ब्लैकमेल भी कर सकता है। मजबूत पासवर्ड बनाएँ, यानी कि आप जब पासवर्ड बना रहे हैं, तो आप ऐसे पासवर्ड बनाएँ जिसमें कि आप अल्फ़ाबेट भी यूज़ करें, न्यूमेरिकल भी आप उसमें चीज़ें यूज़ करें और आप जो अल्फ़ाबेट और बाकी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो आप बड़ा थोड़ा कोशिश करें कि पासवर्ड बनाएँ, 8 वर्ड से ज़्यादा का जो है वो पासवर्ड हो और वो पासवर्ड ऐसा हो जो कि आपके आस-पास जो चीज़ें हैं उनसे संबंधित ना हो, तो आप उसमें डेट ऑफ बर्थ डालिए, ना ही अपना नाम डालिए। इस तरह का पासवर्ड आप बनाएँ ताकि लोगों को जो है उसकी जानकारी जो है वो ना मिल पाए कि आपका पासवर्ड जो है वो क्या हो सकता है, क्योंकि लोग आसानी से गेस कर लेते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपका बर्थ प्लेस, आपका किस शहर में आप रहते हो, आपका मोबाइल नंबर, तो इन सारी चीज़ों को हटा के इन सारी चीज़ों को आप जब पासवर्ड बना रहे हैं तो उसमें शामिल ना करें, ताकि आप इन सारी चीज़ों से बचा सकें अपने पासवर्ड को और वो पासवर्ड जो है आपके लिए मजबूत हो। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को सक्रिय कीजिए। आपका मोबाइल नंबर जो होता है उस पे आपके अलर्ट आता है जब कोई ऐसी तरह की चीज़ों में बदलाव होता है। तो ये अलर्ट जो है आपको इन सारी चीज़ों से बचा सकता है, तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है करना ना भूलें। और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का जो है वो इस्तेमाल करें, अपने मोबाइल को जो है मैलवेयर से सुरक्षित रखने के लिए अच्छे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का जो है वो उपयोग करें।
और ये सारी चीज़ें जो है आपको कई बार जो है सारी धोखाधड़ी से जो बचाने में काफ़ी कारगर सिद्ध होती है। और सोशल मीडिया पर जो है आप सतर्क रहें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी को जो सोशल मीडिया पर साझा करने से जो है वो बचें। अगर आपको लगता है कि साइबर फ्रॉड का आप शिकार हो चुके हैं, तो इसकी तुरंत जानकारी जो है वो अपने बैंक को दें, अपने बैंक से जो है संपर्क करें और सारी स्थिति के बारे में उन्हें अवगत कराएँ। हमेशा सतर्क रहें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी से के साथ में भी जो है वो साझा ना करें। कई बार जो है आपसे कहा जाता है कि अपने ओटीपी जो है वो किसी के साथ में साझा ना करें। अपना अकाउंट नंबर जो है वो किसी को आप जो है वो साझा ना करें। अपना मोबाइल नंबर, बाकी जो आपकी पर्सनल डिटेल जो है वो आप किसी से साझा ना करें। और इन सारी चीज़ों में सतर्कता का पालन करके आप जो है इन सारे फ्रॉड से जो है खुद को बचा सकते हैं। और इन सारी चीज़ों पर जो है वो सतर्कता ही एक उपाय है कि आप खुद को जो है इन सारी चीज़ों से बचा सकते हैं। और किसी कारण से आपके साथ में अगर इस तरह का फ्रॉड हुआ है, तो आप इन सारी चीज़ों को लेके चुप ना रहें। आप उसकी शिकायत जो है तुरंत आप उसकी एफआईआर कीजिए और साइबर सेल में जाके आप इन सारी चीज़ों के बारे में अवगत कराइए, ताकि आपके लिए जो है वो जल्दी से जल्दी जो है इन सारी चीज़ों पर एक्शन लेके जो है वो आपका जो भी नुकसान हुआ है उसको बचाने में कामयाब हो। और ऐसे फ्रॉड जिन्होंने आपके साथ में फ्रॉड किया है, जो भी साइबर क्रिमिनल्स हैं, उनको भी पकड़ा जा सके। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे।